सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पनागर जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य जैन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के संघ के पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने मातृत्व दिवस एवं संघ के नवाचार्य पूज्य श्री समय सागर जी महाराज के वात्सल्यपूर्ण स्वभाव पर कही बड़ी बात। लीजिए सुनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। जैसे आपके लौकिक जगत में माता ही आपके कल्याण के लिए सोचती है। आपका हित काय में है, अहित का किस में है, यह प्रतिपादन, यह पूरा देखना, बच्चे की लालन पालन आदि सब कुछ करना, यह माता का परम कर्तव्य है। वैसे ही पारलौकिक जगत में आचार्य परमेष्ठी ही वर्तमान में हमारे लिए माता के समान है। वह शिष्य के हित अहित की चिंता करते हुए, क्योंकि उनके लिए कहा ही है, वह स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से पंचाचार का पालन करवाते हैं। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी ही पारलौकिक जगत में हमारे लिए माता के समान हैं और वह आचार्य परमेष्ठी उनके लिए कहा भी गया है। एक विशेषण आया है, शिष्याणाम, शिष्यों के अनुग्रह के लिए वह अनुग्रह कुशल कहलाते हैं। मतलब उनका कैसे संग्रह करना, अनुग्रह करना, उनका अनुपालना करना, यह आचार्य का परम कर्तव्य है। तो हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, जिन्होंने पिछले कई शतकों के बाद, शताब्दियों के बाद एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने विशाल मुनि संघ, आर्यिका संघ, चाहे ब्रह्मचारी बहनें, ब्रह्मचारी भाई, इतना विशाल संघ उनकी वात्सल्य के छांव में फला फूला। उसी प्रकार वर्तमान में हमारे आचार्य परमेष्ठी आचार्य समय सागर जी महाराज भी उसी विशाल संघ को अपनी वात्सल्य रूपी छांव
प्रदान कर रहे हैं। उनकी वात्सल्य छांव का आप अतिशय देखेंगे तो अभी 2 दिन पहले विश्व परिदृश्य में बहुत कुछ घटनाएं घटित हो रही थीं और में आचार्य महाराज ने हम सबके लिए एक मंत्र प्रदान किया। क्या मंत्र दिया उन्होंने? हम सबके लिए विश्व की शांति के लिए पंच कल्याण गजरत महोत्सव शांति से संपन्न हो, सानंद संपन्न हो, तो एक शांति मंत्र हम सबको प्रदान किया। उसकी माला फेरने के लिए हमें सब प्रेरणा प्रदान की और 2 दिन हुए नहीं, उस शांति मंत्र के प्रदान करते हुए, इसकी माला फेरते हुए हमें, और हम देख रहे हैं कि विश्व में शांति के बीज पुनः प्रस्फुटित हो गए और इतनी तेज गर्मी में भी मौसम बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आचार्य परमेष्ठी हमारे हित के लिए हमेशा चिंतन करते ही रहते हैं और आचार्य गुरुदेव के साथ तो सब उपाधियों से ऊपर ही रहते हैं और हमारे गुरुदेव भी रहते थे, फिर भी लोगों ने एक उपाधि उनको दे दी थी। क्या लगा दी थी? राष्ट्रहित चिंतक। क्यों नहीं लगाएं? वह हमेशा राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, वह कैसे आगे बढ़े, वह कैसे अपने भारतीय संस्कृति में रचे बसे, इसकी वह चिंतन करते ही रहते थे। वैसे ही हमारे आचार्य महाराज भी प्राणी मात्र के कल्याण की चिंता करते रहते हैं। तो मातृत्व दिवस की उपलक्ष्य में ही मैं कथन कर रहा हूँ। कल मैं मध्याह्न में बैठा हुआ कक्ष में, तब एक माता ही आई। नहीं समझे आप? वैसे तो वह बहुत धर्मज्ञ होंगी, 50 साल से धर्म में पके होंगे। वह आके हमसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं आप सुनना चाहेंगे? वह पूछती है, महाराज यह बताइए कि हम भव्य हैं कि नहीं। धर्म में कितना भींगा हुआ व्यक्ति भी धर्म की बात पूछ के यह पूछता है कि मैं भव्य हूँ कि नहीं। पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा जो धर्म में भींगा हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न इसी से आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पूछा, क्या पूछा? मेरा सम्यक दर्शन है कि नहीं। सोचो, हम कितने राग के वातावरण में रह रहे हैं, फिर भी कोई तत्व चर्चा इस प्रकार की पूछता है तो बहुत आगम की बात पूछता है। वह भी अपने हित से संबंधी, वह भी वह व्यक्ति जो कई पिछले 50 वर्षों से अधिक धर्म रूपी रस में भीगा हुआ हो। तो वह सोच लो, वह पाप से कितना डर रहा है, उसे अपने कल्याण की कितनी चिंता है। आप पूछना चाहेंगे यह प्रश्न पूछने वाला कौन था? तो कोई और नहीं था, कल के दिन की ही बात है। वह भी मेरे गृहस्थ जीवन के क्या होंगे, डैश डैश डैश, आप लोग उसको फिल इन द ब्लैंक भर लें। तो इस प्रकार, क्योंकि उनका उपकार भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने बालक को संस्कारित करके बड़ा करके
एक माता ने कुछ वर्ष पूर्व अपने बालक को पूर्णतः संस्कारित करके पाल पोस के क्या किया, लौकिक जीवन की तो वह माता थी ही, पर उस एक माता ने आज से 30-35 वर्ष पूर्व अपनी उंगली से छुड़ाकर दूसरी माता की उंगली में पकड़ा दी। तो इस प्रकार आज मातृत्व दिवस पर लौकिक माता और पारलौकिक दोनों माताओं को स्मरण करते हुए हम यह मातृत्व दिवस मना रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज कौन सी तारीख हो गई है, 11 मई हो गई है। और आपका पंच कल्याणक गजत महोत्सव कब से शुरू है, 14 मई से। तो बीच में सिर्फ 2 दिवस शेष हैं, एक 12 मई का और एक 13 मई का। अब आप लोग जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो नहीं हैं, सभी कार्यकर्ता, चाहे वह नवयुवक मंडल हो, पौर वर्ग हो, कमेटियाँ हों, चाहे वह महिला मंडल हो अथवा बालिका मंडल हो, सभी बिल्कुल एक्शन मोड में आ जाएं। अब नहीं समझे, अभी हो सकता है आपने अपना मोबाइल या अपने आप को साइलेंट मोड में डाल दिया हो, नहीं समझे। अब आप साइलेंट मोड से बाहर आ जाएं और बिल्कुल एक्शन मोड में आ जाएं। और जैसे कि कहा भी जाता है, तैयारियों के लिए क्या कहते हैं, युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं। तो वैसे ही आपके चाहे कार्यक्रम संबंधी, आपके घर संबंधी, और ये तो हो गई बाहर की तैयारियां, इसके साथ ही साथ आपके अंतरंग में भी, मानस में भी पूर्णतः तैयारियां प्रारंभ हो जाना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।